ओके तो आज का जो अपना टॉपिक है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी शॉर्ट में बीटीपी है। ठीक है, तो हमारे पास तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखे हैं, है ना। तो जो इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन रहेगा वो उसको हम बीटीपी बोलते हैं, है ना। तो बात यह है कि जब बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो बी क्रॉस सी जो वेक्टर आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और अगेन यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है तो इनके बीच में भी जो क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और इस वेक्टर को हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो काम की चीज़ है वो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस बीटीपी। तो हमारे पास देखो हमने पहले से यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रखा है। अपने पास तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हैं, उनको हमने यहाँ पे बना रखा है प्लेन में। तो हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है पहले हम उस पर ध्यान दे देते हैं। हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको इन दो वेक्टर्स को प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। और पहली जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, तो हमने इसलिए एक प्लेन ऑरेंज प्लेन बनाया है ना, और इस प्लेन में हमने बी और सी वेक्टर को यहाँ पे रख दिया है। तो आप ऐसा समझ लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और बी वेक्टर और सी वेक्टर उस प्लेन के अंदर है। अच्छा, अब जब आप बी क्रॉस सी करोगे तो बी से सी की तरफ जाओगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो आप रोटेट करोगे तो आपको जो बी क्रॉस सी वेक्टर मिलेगा वो ऑरेंज प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन जो कि स्काई ब्लू प्लेन है, वो उस प्लेन में वेक्टर आएगा वो ग्रीन कलर का, जो कि ये बी क्रॉस सी आ गया। क्लियर। अभी तक हम सिर्फ बी क्रॉस सी को दिखाए कि कैसे बनेगा, है ना। अब हमें ए वेक्टर को और लेके आना है। अब एक जनरल चीज के लिए अगर अपन बात करें तो दो वेक्टर बी और सी को हमने एक प्लेन में रख दिया, और ए वेक्टर जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, ना तो वो ऑरेंज प्लेन में है ना ही वो स्काई ब्लू प्लेन में है। ठीक है, वो दोनों प्लेन से बाहर कहीं पे भी है। तो आप देख सकते हो हमने ए वेक्टर को यहाँ लिया है। अब जब आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे तो ए से बी क्रॉस सी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में जाने के बाद में आपके पास जो वेक्टर आएगा वो ये ब्लैक वाला वेक्टर आएगा, जिसके बारे में हमें चीजें बतानी है। तो ये वेक्टर आ जाएगा। क्लियर। अब अगर अपन ध्यान दें तो ये जो ब्लैक वेक्टर है ना, ए क्रॉस सी बीटीपी, इसकी क्या खास बात है। इसकी सबसे पहली चीज कि ये जो वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दूसरा, ये बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है ना। और मेन जो चीज है वो ये है कि ये जो वेक्टर ए क्रॉस सी वेक्टर है वो बी और सी से बनने वाले प्लेन में ही वेक्टर बनेगा। देख सकते हैं आप, है ना। ये जो वेक्टर आ रहा है ए के तो परपेंडिकुलर है, और बी और सी जिस प्लेन में वेक्टर हैं उसी प्लेन में ही ये स्वयं ये वाला वेक्टर भी उसी प्लेन में आएगा। क्लियर। तो अगर हमने वेक्टर की स्टार्टिंग में अगर जाना होगा कि अगर कोई दो वेक्टर एक प्लेन में दे रखे हैं, है ना, तो हमें उसी प्लेन में एक नया वेक्टर अगर लिखना है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सम स्केलर क्वांटिटी इनटू बी टाइम्स प्लस सम स्केलर क्वांटिटी इनटू सी टाइम्स, क्योंकि ये वेक्टर हमने बताया कि ये वेक्टर जो है वो बी और सी से बनने वाले जो भी देखो ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर से लिखा हुआ है उन्हीं के प्लेन में ही ये टोटल वेक्टर होगा। ठीक। दूसरी बात, जो एक सिंगल वेक्टर बच जाता है जैसे कि यहाँ ए बचा, तो वो फाइनल जो वेक्टर होगा ना बीटीपी, वो इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कंसीडर द एक्सप्रेशन दिस विच इटसेल्फ इज अ वेक्टर सिंस इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a and b cross c. Now a cross b cross c is a vector perpendicular to the plane containing a and b cross c, but b cross c is a vector perpendicular to plane containing b cross c. Therefore this is a vector lie in the plane b and c. काम की बात अपनी ये है कि b और c के प्लेन में होगा, जो कि आप फिगर से देख सकते हो, और a के जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हमने इस वेक्टर को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। क्लियर। देखिए इसमें अगर अपन को x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हमें कैसे करेंगे, तो हम एक सबसे पहले इसको वापस से लिख लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा a क्रॉस b क्रॉस c वेक्टर, है ना, इक्वल टू कितना बना अपने पास x b वेक्टर प्लस y c वेक्टर। अब जैसे कि इस वेक्टर की बात करें तो इस वेक्टर की जो खास बात यह है कि a वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है ना। तो अगर हम पूरी इक्वेशन में डॉट प्रोडक्ट ले लें किससे, a वेक्टर से, तो ये जो वेक्टर है वो ए के परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। तो इधर तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स ए डॉट बी प्लस वाई
सी डॉट ए। क्लियर, ये आ गया अपने पास। अच्छा, तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो एक रिलेशन निकल के आता है कि x अपॉन ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन आ जाएगा कितना, ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू अगर हम लेमडा वैल्यू मान लें तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना, इस इक्वेशन से, और y की वैल्यू भी आ जाएगी इस इक्वेशन से। वापस से अगर प्रीवियस इक्वेशन में रखें तो हमारे पास मिलेगा a क्रॉस b क्रॉस c वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ a डॉट c वेक्टर, है ना, इनटू b वेक्टर माइनस यहाँ आएगा अपने पास लेमडा टाइम्स ऑफ a डॉट b वेक्टर इनटू c वेक्टर। क्लियर, ये आ गया। अब बात आई कि लेमडा को हम कैसे हटाया जाए, है ना। तो लेमडा के लिए आप चाहो तो ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो आप a वेक्टर को मान लो i वेक्टर ले लिया और b वेक्टर को मान लो j ले लिया, j कैप, और c वेक्टर की जगह रख दिया k कैप। तो रखने के बाद जब आपको पता चलेगा तो लेमडा की वैल्यू बनेगी 1। लेमडा एक बार 1 आ गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि जब हम बात करें आगे फाइनल रिजल्ट के बारे में तो हमारे पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर जो बनेगा वो बन जाएगा कितना, a डॉट c वेक्टर, है ना, सॉरी a डॉट c स्केलर क्वांटिटी होगी, इनटू b वेक्टर माइनस अपने पास आएगा a डॉट b वेक्टर इनटू कितना आ जाएगा c वेक्टर। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया जो कि हमें याद रखना होता है। ठीक है, इसको अपन याद कैसे रखते हैं, दूर दूर, है ना, दूर दूर का डॉट प्रोडक्ट का और पास पास, एक थोड़ा सा ट्रिक है, ए डॉट बी। तो हमारे पास में जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये बना। अच्छा, अगर अपन और आगे बात करें, जैसे कि ये तो हमारे पास लिखा हुआ ए क्रॉस बी, हम अगर ऐसे देखा जाए इसको कि बी क्रॉस सी, है ना, ये है, और प्री मल्टीप्लाई नहीं पोस्ट मल्टीप्लाई हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया विद ए, तो फिर भी यहाँ पे वही अपन ट्रिक वो यूज कर सकते हैं, दूर दूर पास पास। तो पहले बी डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप, है ना, और उसके बाद में कितना आ जाएगा जो बचा सी वेक्टर माइनस पास वाले का कितना करोगे सी डॉट ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर। क्लियर, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, है ना। तो इस रिजल्ट को हमें दोनों तरफ से याद रखना है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं है, है ना। आप अगर देखोगे इनको नोटिस करोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास में। तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो जानना ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर जो है वो इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना, और दोनों ये इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल। और मेन चीज़ ये है कि ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, वो जो ब्रैकेट वाले अंदर जो वेक्टर लिखे हैं उनके तो प्लेन में होता है, और बाकी का जो बाहर वेक्टर लिखा है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसी चीज़ को अगर हमें पता होगा ना तो हम इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन जो है आईआईटी जेईई 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपको बीटीपी का मतलब पता हो तो, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पता हो तो बोला गया है कि द वेक्टर्स विच इज अ कोप्लेनर विद द वेक्टर्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। मैंने बोला था कि आपके पास अगर लिखा हुआ है कि ए वेक्टर्स क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अगर ऐसा कोई वेक्टर लिखा हुआ है तो ये बीटीपी बी और सी से बनने वाले प्लेन में होता है और ए के परपेंडिकुलर होता है। देखो यही बात उन्होंने बोली है कोप्लेनर विद दिस वेक्टर, तो हमने इसको बोल दिया कि भाई तुम हो जाओ कौन बी वेक्टर और तुम हो जाओ कौन सी वेक्टर, एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, और इसको मान लो चाहो ए वेक्टर है। क्लियर, तो जिस वेक्टर की ये बात कर रहा है वो वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना, ये वेक्टर बनेगा। और प्लस माइनस साइन लगा सकते हो क्योंकि कोई पता नहीं कि कौन सा हम प्री ले रहे हैं और पोस्ट ले रहे हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले अगर इसको देखा जाए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो हमारे पास ए वेक्टर जो दे रखा है वो कितना बनेगा, हमने जो माना है आई प्लस जे प्लस के वेक्टर माना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है इसके साथ में बी क्रॉस सी के साथ में, तो आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आई वेक्टर है। ठीक, तो ये हमारे पास बना कितना आई वेक्टर। तो आई जे के हो गया, बी की वैल्यू रखोगे तो बन जाएगा 1 1 2, और सी की वैल्यू रखोगे तो बनेगा कितना 1 2 1। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई प्लस जे प्लस के का क्रॉस इसके साथ में, तो इसके साथ में अगर क्रॉस किया जाए तो हम कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं। ठीक है, तो ये बना अपने पास में कितना हो जाएगा आई
इसके ब्रैकेट में कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 4 माइनस 3, ठीक है, माइनस जे, जे के साथ में कौन आएगा 1 माइनस 2 तो माइनस 1, ठीक है, और प्लस के वेक्टर के साथ में कौन आएगा 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। क्लियर। तो आगे आगे इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनेगा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको किसके साथ में, माइनस 3i प्लस का जे प्लस का के वेक्टर के साथ, ठीक है। तो आपको फिर इससे दोबारा से कर लो, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, है ना, 1 1 1 और ये बनेगा माइनस 3 1 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा कितना 1 माइनस 1 0, तो आई का तो कुछ होएगा ही नहीं, है ना, और माइनस जे, इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस, तो ये बनेगा तुम्हारे पास प्लस का 4, ठीक है, और माइनस का के साथ में आएगा कितना अपने पास 1 माइनस माइनस 3 तो प्लस का 4 ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये बना कितना 4 कॉमन, अंदर बना माइनस जे प्लस के। अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने आगे प्लस माइनस भी लगाना है तो यहाँ पे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो। दूसरी चीज इन्होंने ये बोला है कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर बताना है, मतलब इन दोनों इसके परपेंडिकुलर हो और इन दोनों के प्लेन में हो, है ना, तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन्होंने नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से ही हमें मतलब है, तो हम लिख सकते हैं माइनस जे प्लस के, और माइनस का साइन जब एंटर कराओगे तो बन जाएगा जे माइनस के। तो आंसर तुम्हारा डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, तो इस तरीके से ए और डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, ये भी जेईई मेन वगैरह में कहीं पूछा चुका है। बोला है हमारे पास वेक्टर ऑफ लेंथ ऑफ 3 यूनिट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड लाई द प्लेन ऑफ दिस एंड। तो देखो आप इस टाइप के क्वेश्चन रिसेंटली जेईई मेंस में भी पूछा जा चुके हैं, है ना, और ये इस टाइप क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो हमें बीटीपी का बहुत ही सिंपल भाषा में मतलब पता होना चाहिए कि जो ब्रैकेट के अंदर वाले वेक्टर हैं, है ना, उसके प्लेन में होता है उन दोनों वेक्टर के, और जो बाहर एक सिंपल वेक्टर लिखा हुआ उसके परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे ही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसके परपेंडिकुलर बताओ और इसके प्लेन में इसके साथ को प्लेनर हो, है ना, तो आपको क्या करना है वही ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना, बीटीपी लगाना है। और लेंथ 3 यूनिट पूछा है तो आप उसको 3 यूनिट का लेंथ बना सकते हो, यूनिट वेक्टर बनाने के बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो खुद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो हमसे बोला गया है कि इफ दिस इज दिस एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो ये भी क्वेश्चन 2011 ट्रिपल में पूछा चुका है, तो इसको ओपन करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, इसको अपन लिख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास बनेगा कितना 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट बनेगा कितना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, क्रॉस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ये बनेगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ आप देख सकते हो ये भी एक तरीके से बीटीपी ही है ना। बीटीपी कैसे है वो दे रहा सुनो, ये भी एक वेक्टर है, ये वेक्टर एक और ये पूरा एक वेक्टर है ना। तो आप इसको दूर दूर पास पास के साथ में ओपन करेंगे, फिर इसको देखते हैं कैसे ये सिंप्लीफाई होगा। तो हमारे पास 2a माइनस बी वेक्टर लिखा हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ में। तो इसको जरा देखें ये लिखा क्या है, दूर दूर पास पास खेलना है ना। तो हमारे पास में कितना बनेगा a डॉट ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, है ना, और ये आ जाएगा कितना b वेक्टर माइनस इसके साथ में करेंगे तो कितना बनेगा तो यहाँ पे जो बनेगा वो अपने पास आ जाएगा कितना दूर दूर पास पास में b का आप करोगे डॉट प्रोडक्ट तो b डॉट a प्लस 2b वेक्टर, है ना, और बचा a वेक्टर का ये, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आता है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको इसके साथ में। तो ये हमारे पास कितना बनेगा a डॉट a, है ना, a डॉट a हो जाता है मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, ठीक है। और ये अपने पास बना कितना b वेक्टर माइनस यहाँ से देखोगे तो ये बनेगा तुम्हारे पास a डॉट b प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ b स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉड ऑफ ए जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी वो देख लो। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर अगर देखोगे मतलब इस वेक्टर का आपको मॉडुलस लिखना है तो बनेगा अंडर रूट ऑफ कितना 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 10, और इनका पूरे का स्क्वायर करना है आपको, तो ये तो 1 आ गया, है ना। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि a डॉट बी की जो वैल्यू आ रही है वो आप नोटिस करो 3 इंटू 2, तो ये बना है तुम्हारे पास कितना 6 प्लस का
और ये तो हमारे पास बन जाएगा -6, तो ये फिर से a डॉट बी 0 आ रहा है। और लगे हाथ मॉड ऑफ बी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, है ना। तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर जो आएगा वो बनेगा कितना, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36 डिवाइड बाई कितना आएगा 49, ठीक है। तो ये वैल्यू भी हमारे पास जो आ जाएगी वो 1 बनेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन सब की वैल्यू अगर अपन में सब्स्टिट्यूट करें तो अपने पास फाइनली क्या आने वाला है, अपने पास बनेगा कितना 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट आप करोगे किसके साथ में, ये तो ये तो जीरो है ना, ये भी जीरो और बाकी सब 1 बने, तो यहाँ बनेगा कितना b वेक्टर माइनस का 2a वेक्टर। क्लियर। अच्छा अब तुम ध्यान दोगे तो दोनों ये सेम वेक्टर लिखा हुआ, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको बाहर निकाला तो बनेगा 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है, इनटू डॉट प्रोडक्ट बनेगा तो इसका ही क्या हो जाएगा, मॉड स्क्वायर बन जाएगा। तो अपने पास फाइनल जो आंसर आएगा माइनस का 4 मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4a डॉट b, क्योंकि हमें पता है कि a डॉट b 0 है तो ये वैल्यू बनेगी और इनकी सबकी 1 है, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा -5। तो वो ए आंसर करेक्ट। ओके तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में बोला गया है कि आपके पास ये एसटीपी लिखा हुआ है एक तरीके से। एसटीपी अपने पास 1 2 और इन 3 वेक्टर का एसटीपी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि एबीसी वेक्टर्स का एसटीपी के स्क्वायर के फॉर्म में, और फिर ये तुम्हारे पास डिटरमिनेंट इस तरीके का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास दे रखा है ए क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस सी वेक्टर, सी क्रॉस ए वेक्टर, इसका जो एस टी पी है उसको आप लिख सकते हो कितना, ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, है ना, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे आप सी क्रॉस ए वेक्टर के साथ में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे पास एक तरीके से बीटीपी बना। अगर मैं इसको एक वेक्टर नाम दे दूं, कुछ मान लो वी वेक्टर नाम दे दिया, और हमारे पास में ये 2 वेक्टर्स और हैं, तो ये लिखा हुआ बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो ये वेक्टर डबल प्रोडक्ट है। तो इसको अपन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखते हैं। तो पास बना कितना, ए क्रॉस बी वेक्टर, इसका डॉट करना है हमें किसके साथ में, इसके साथ, तो क्या बनेगा बी डॉट ए, है ना। तो बी डॉट ए वेक्टर और मल्टीप्लाई विद सी वेक्टर, माइनस कितना हो जाएगा बी डॉट सी वेक्टर मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर। क्लियर। तो ये हमारे पास बन के आ गया, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास में कितना, इसको और सिंप्लीफाई किया, इसको बी वेक्टर माने थे, है ना। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ए क्रॉस बी वेक्टर, है ना, डॉट विद अब यहाँ पे बी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते तो अपने पास बन जाएगा ये बी क्रॉस सी वेक्टर, है ना, इसका डॉट ले लिया किसके साथ, ए वेक्टर के साथ में, और मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने किस वेक्टर के साथ, सी वेक्टर के साथ में। माइनस का कितना आ जाएगा, बी वेक्टर की अगेन वैल्यू रखी तो बनेगी कितनी, बी क्रॉस सी वेक्टर, है ना, और डॉट किया किसके साथ, सी वेक्टर के साथ डॉट किया, और मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ में, ए वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना। अब आप देख सकते हो ये भी एक तरीके से बॉक्स लिखा हुआ है ना, बॉक्स बी सी सी वेक्टर, तो 2 वेक्टर सेम है ना, तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी एसटीपी की। तो अपने पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, और अंदर जो बना है वो देखो ये भी बी डॉट सी डॉट ए है, तो ये तो एसटीपी हो गया ना। ये लिखा हुआ है कितना, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर का बॉक्स। क्लियर। ये की एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमारे पास ये बना कितना, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। तो एक तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, और दूसरी चीज ये जो हमारे पास है ना, ये वाला जो वैल्यू है वो कितना है, सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये वाला डॉट होगा किस, इस वेक्टर के साथ में, तो बनेगा कितना, ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है। और बाकी का ये तो है ही अपने पास, कितना बनेगा, वी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर। हम लोग एसटीपी में पढ़ते हैं जैसे कि अपने पास अगर 3 वेक्टर दे रखे है ना, 3 वेक्टर इन द सेंस ए बी सी, है ना, ए बी और सी वेक्टर अपने पास में है, तो एक सेम डायरेक्शन को अगर फॉलो करें, तो जैसे कि ये बी सी ए एक पैटर्न में चल रहा है, कोई गैप नहीं है, बी सी ए, तो इसकी वैल्यू भी जो होती है वो ए बी सी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और ये तो अपने पास है ही एस टी पी ऑफ ए बी एंड सी, है ना।
और ये वाली जो वैल्यू है ये भी इसके इक्वल होगा, तो ये इसका 2 टाइम मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हमारी प्रूफ हो चुकी है चीज़। अब बात आई कि हमको इसको इसमें बताना है। वैसे तो आपको इसको रिजल्ट को याद रखना है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। जैसे कि अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो अपन इसको करके निकाल लें। और प्रूफ करने की बात है तो बहुत सिंपल सा लिख सकते हो आप। ए वेक्टर को a1 b1 a1 i a2 j a3 के, ऐसे ही b को ऐसे ही c को लिख सकते हो। और आपको पता है वो डिटरमिनेंट बन जाएगी एक a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसे ही दो बनेगा। डॉट प्रोडक्ट करोगे है ना, तो आपको इसी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, याद रख सकते हो आप। तो देखिए जैसे कि हमने एक प्रूफ तो कर दिया है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये दे रखी है कि अपने पास अगर ए बी सी तीन वेक्टर जो है नॉन कोप्लेनर है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो एस टी पी होगा वो नॉन जीरो होगा। और क्योंकि जब राइट साइड नॉन जीरो है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड भी नॉन जीरो ही होगी। तो हम यहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर जो होंगे वो भी नॉन कोप्लेनर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर्स एंड आर इज एनी वेक्टर इन ए स्पेस, अच्छा देन दिस इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारे पास ये ए बी सी जो वेक्टर है वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है ना, और एक वेक्टर जो है वो स्पेस में आर वेक्टर है। तो सबसे पहली चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कोई वेक्टर आपको लिखना होता है तो आप कोई भी वेक्टर आर वेक्टर को आप ऐसे लिखते थे आज तक, क्या लिखते थे, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो आई और जे और के है वो तीनों के तीनों वेक्टर्स जो हैं वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, है ना। देख सकते हो आप आई जे के ऐसा होता है तो वो प्लेनर सिस्टम में तो होएगा ही नहीं। दूसरी चीज अपने पास सेम यहाँ पे भी इन्होंने बोल रखा है कि ए बी सी वेक्टर भी नॉन कोप्लेनर है, तो हम आर वेक्टर को भी आई से रिप्लेस करके मतलब इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जब आर वेक्टर आपने लिख लिया तो बस अब जो दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं अपन। तो हमारे पास देखो क्या गिवन है, बोला है कि ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी वेक्टर्स और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें आर क्रॉस सी वेक्टर साथ। तो जरा इसको अगर ओपन करें है ना, वही बीटीपी लगाएंगे, इसको एक वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस वेक्टर इन डॉट विद सी वेक्टर, तो बनेगा कितना, ए क्रॉस बी डॉट सी मतलब ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एस टी पी बनेगा ये। और ये तुम्हारे पास कितना बचेगा, आर, तो ये आर बन गया। माइनस आपको फिर क्या लिखना है, पास वाले को मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसका इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी डॉट आर वेक्टर मतलब ए बी आर का एस टी पी। क्लियर, तो ये बना। और उसके बाद बचा कौन, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही आप इसको भी ओपन करोगे, सेम आप इसको भी ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लिख लो एक बार, बी क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस करोगे किसके साथ, डॉट आर क्रॉस ए वेक्टर के साथ में, तो हमारे पास यहाँ बनेगा कितना, अगेन इस वेक्टर का डॉट करा हमने इसके साथ में, तो ये बनेगा बी सी ए, और बी सी ए जो है वो ए बी सी के इक्वल लिख सकते हो, तो यहीं पे आप चेंज करके ए बी सी के इक्वल लिख दो। क्लियर, और बचा कौन, आर वेक्टर माइनस, ऐसे ही पास वाले को करोगे तो कितना बनेगा, बी सी आर वेक्टर है ना, तो ये हमारे पास बन के आ गया। उसके बाद में जो बचा है वो है कौन, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली थर्ड वाले को भी ओपन करेंगे अपन, तो थर्ड वाले में जो देखो क्या लिख सकते हो, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डॉट बी। थोड़ा ध्यान से देखें है ना, तो इसको आप इससे डॉट कराओगे तो कितना बनेगा, सी ए बी, तो ये भी बोलो ऑर्डर में ही है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने साइक्लिक ऑर्डर देखा था, सी ए बी, बी जो है वो ए बी सी के इक्वल लिख सकते हो, तो ए बी सी वेक्टर हो जाएगा और आर वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई, माइनस पास वाले के साथ करोगे तो बनेगा कितना, सी ए आर। ठीक है, और बचा कौन, अपने पास बी वेक्टर बन जाएगा, तो ये आया। तो कहने का मतलब हमको इन तीनों को ऐड करना है। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी है ना, तो अपने पास क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है ना, आर वेक्टर माइनस में ये पूरा। ठीक है, ये और ये, तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि हम इसको कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले एक इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं है ना, इस वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखा हुआ है इसको समझो जरा, ए बी
आर वेक्टर का एस टी पी इंटू सी वेक्टर। तो इसको लिख सकते हो आप कितना, ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर और डॉट कर दिया आर के साथ, और आर की जो वैल्यू वो कितनी है, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, ठीक है। अब आप इसका जब डॉट करोगे तो देखो क्या बनेगा, ए बी ए वेक्टर, तो ये एस टी पी बन गया, वो तो जीरो हो जाएगा। जब इसको इससे करोगे तब भी जीरो हो जाएगा, जब इसको इसके साथ में करा जाएगा तो ये बनेगा कितना, जेड, ये बनेगा तुम्हारे पास ए बी सी। और दूसरी चीज कि यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई भी करना है आपको, है ना, तो सी से मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखो इसके साथ किया तो जीरो, इसके साथ किया तो भी जीरो, इसके साथ किया तो देखो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये बना एस टी पी, है ना, ए बी सी वेक्टर का एस टी पी बना। और साथ ही साथ क्या बचा होगा, जेड भी आया होगा, है ना, और सी बार मल्टीप्लाई हो रहा तो सी भी आ गया। ऐसे ही सिमिलरली जब आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो बाकी के जो टर्म है वो भी आ जाएंगे, है ना। तो जो हम यहाँ लिखने वाले हैं बनेगा कितना, बी वेक्टर सी वेक्टर आर वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे बनेगा कितना, इसमें ए है तो बोलो एक्स वाला बच जाएगा, तो एक्स टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे सेम ही आएगा, आप चाहो तो करके देख सकते हो। और जेड के साथ सी आ जाए तो एक्स के साथ में कौन आ जाएगा, ए वेक्टर। और जो लास्ट वन है उसमें अपन देखें तो वो है अपने पास सी वेक्टर ए वेक्टर आर वेक्टर, है ना, और मल्टीप्लाई विद बी वेक्टर करना है। तो इसको भी डायरेक्ट अगर अपन यहाँ लिखें तो यहाँ पे आएगा वाई और ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और ये बनेगा तुम्हारे पास बी वेक्टर। अब इन तीनों को ऐड करके हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बी सी एस टी पी तो कॉमन आ जाएगा, तो वापस से जो बचेगा जेड सी वेक्टर एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर, तो वो अगेन आर वेक्टर ही होगा। तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो वो बनेगी वैल्यू कितनी, ये बन जाएगा अपने पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का एस टी पी, और वो आपस में आर वेक्टर बन जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो बनेगा तो हमारे पास कितना, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी का एस टी पी, है ना, और आर वेक्टर। तो यही हमें आंसर करना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो ये